आज हम बात करने वाले हैं दीपक बजाज की किताब नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बने के बारे में। हाँ, ये किताब दावा करती है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सफल होने का रास्ता दिखा सकती है। बिल्कुल, चाहे कोई नया हो या फिर जो संघर्ष कर रहा हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। सबसे पहली चीज जो किताब कहती है वो है मानसिकता, मतलब सोचने का तरीका। हाँ, और ये बड़ा दिलचस्प है। किताब कहती है कि 80% सफलता मानसिकता पर निर्भर करती है। 80%? सिर्फ 20% रणनीति? बिल्कुल। मतलब अगर सोच नौकरी वाली है तो उद्यमी वाला नतीजा मुश्किल है। सही बात है, तो सोच बदलने की बात है पहले। हाँ, और ये सोच सीधे जुड़ती है लक्ष्यों से। क्यों चाहिए सफलता, ये क्यों साफ होना चाहिए। हाँ, वो क्यों ही तो ईंधन है ना? बिल्कुल। फिर उन लक्ष्यों को लिखना, एकदम साफ साफ कब तक हासिल करना है। और वो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन, रोज खुद को याद दिलाना। रोज अपनी सफलता देखना मन में और अच्छी बातें दोहराना, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, इससे हौसला बना रहता है। अच्छा, तो सोच से लक्ष्य बने, और लक्ष्य तो रोज के काम से ही पूरे होंगे ना? सही कहा। किताब इसी पे जोर देती है। रोज की आदतें, निरंतरता। बड़े धमाकों से ज्यादा रोज की छोटी छोटी मेहनत। बिल्कुल। यहाँ जोर से ज्यादा जरूरी है लगातार लगे रहना। कौन सी खास आदतें हैं जिन पर जोर है? मुख्यतः 4 हैं। रोज नए लोगों से बात करना, मतलब प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग। हाँ। फिर उनसे दोबारा संपर्क करना, यानी फॉलो अप। फॉलो अप, ठीक है। और रोज कुछ सीखना, अपना विकास करना। और चौथा, ट्रेनिंग लेना। अच्छा, ये प्रोस्पेक्टिंग वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। किताब कहती है बेचने की कोशिश ना करें। हाँ, ये एक अलग नजरिया है। किताब कहती है आपका काम है छांटना, बेचना नहीं। छांटना मतलब? ज्यादा लोगों से बात करो, पर उन्हें कुछ खरीदने या जोड़ने के लिए दबाव मत डालो। तो फिर कैसे बात करें? बस आमंत्रित करो, जानकारी दो, देखो कि क्या ये उनके लिए सही है। आप एक मौका दे रहे हो बस। और फॉलो अप? वो कितना जरूरी है। बहुत। किताब के हिसाब से तो 80% लोग 5-7 बार फॉलोअप के बाद ही हाँ कहते हैं। 5 से 7 बार? हाँ, पर इसमें भी ध्यान रखना है, मददगार बनना है, परेशान करने वाला नहीं। सही है, विश्वास बनाने में समय लगता है। अच्छा, और ये व्यक्तिगत विकास, रोज सीखना? देखो, सीधा सा हिसाब है। आप जितना बढ़ोगे, आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा। मतलब खुद पर निवेश? हाँ, किताबें पढ़ना, सेमिनार, ट्रेनिंग, इससे आपका कौशल बढ़ता है, सोच बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आप बेहतर होते हैं तो आप बेहतर टीम बना पाते हैं। बिल्कुल। और यही आता है अगला पॉइंट, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, यानी अपनी टीम को भी वही सिखाना जो आप कर रहे हैं। हाँ, ताकि वो भी सफल हों, वो भी लीडर बने। आपका बिजनेस तभी तेजी से बढ़ता है जब आपकी टीम काम करना जानती हो। पर इसमें क्या मुश्किल आती है? सबसे बड़ी चुनौती होती है सिस्टम को आसान रखना। आसान? हाँ, अगर आपके तरीके मुश्किल हैं, तो टीम उन्हें कॉपी कैसे करेगी? इसलिए सरल, दोहराए जा सकने वाले तरीके बनाना जरूरी है, ताकि कोई भी उन्हें आसानी से अपना सके। बिल्कुल। सफलता डुप्लीकेशन में है, सिर्फ बेचने में नहीं। लेकिन इस सफर में ना तो बहुत सुनने को मिलती होगी रिजेक्शन। हाँ, ये तो हिस्सा है इस काम का। इससे निपटना तो बहुत मुश्किल होता होगा। किताब क्या कहती है इस बारे में? किताब कहती है इसे दिल पर मत लो, ये व्यक्तिगत नहीं है। सुनने में तो आसान लगता है ये। हाँ, पर नजरिया बदलने की बात है। हर ना को समझो कि आप अपनी मंजिल के और करीब आ गए। अच्छा, एक कदम और आगे। हाँ, ध्यान मंजिल पर रखो, रुकावटों पर नहीं। अपना जोश बनाए रखो, याद रखो आप छाट रहे हो। ठीक है। और आखिर में पैसे का मैनेजमेंट, ये क्यों इतना जरूरी बताया गया है? क्योंकि देखो, उद्यमी सोच सिर्फ कमाना नहीं, पैसे को संभालना और बढ़ाना भी है। किताब सलाह देती है सारी कमाई उड़ा मत दो, बिजनेस में वापस लगाओ। रीइन्वेस्ट। हाँ, थोड़ा वित्तीय ज्ञान बढ़ाओ, लंबे समय की सोचो, छोटी अवधि की कमाई पर ही ध्यान मत दो। ठीक है, तो अगर हम सार निकालें तो मुख्य बातें हैं सही सोच, साफ लक्ष्य, रोज की आदतें। हाँ, और प्रोस्पेक्टिंग और फॉलोअप का सही तरीका, व्यक्तिगत विकास, टीम बनाना यानी डुप्लीकेशन। और सबसे जरूरी, लगे रहना, हार ना मानना। बिल्कुल। किताब का यही निचोड़ है कि अगर आप टिके रहे तो सफलता मिलेगी ही। देर सवेर पर मिलेगी जरूर। हाँ,
बस वो क्यों मजबूत होना चाहिए, फिर कोई चुनौती आपको रोक नहीं सकती। ये विश्वास और लगातार काम करने का एक मिश्रण है। सही कहा। तो यहाँ एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ। इस किताब में बताई गई कौन सी एक आदत या सोच है जिसे अगर आज से ही लगातार अपनाया जाए तो किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, सफल होने की संभावना काफी बढ़ सकती है?